डिटर्मिनेशन ऑफ ABO ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन को ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइपिंग और ब्लड मैचिंग भी कहा जाता है। अब हम लेबॉर्ट्री में किस तरह ABO ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे, इसकी जो मेन प्रिंसिपल है वो है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के बेस पे हम ABO ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। एग्लूटिनेशन का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स की आपस में स्टेकिंग हो जाती है, रेड ब्लड सेल आपस में अटैच हो जाते हैं और एक मास बना देते हैं, एक क्लम्प बना देते हैं। एग्लूटिनेशन उस कंडीशन में होती है जब आप एक एंटीजन को उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एंटीजन ए को एंटीबॉडी ए के साथ मिक्स करते हैं या बी एंटीजन को उसकी बी एंटीबॉडी के साथ मिक्स करते हैं तो इस कंडीशन में एग्लूटिनेशन होगी। रिक्विसिटीज़ फॉर ब्लड टाइपिंग। ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहले आपने क्या करना है कि आपने पर्सन से ब्लड लेना है और इसके अंदर 0.9% आइसोटोनिक सेलाइन सोल्यूशन डालनी है, तो एज अ रिज़ल्ट सस्पेंशन तैयार हो जाती है। एक तो हमें सस्पेंशन की ज़रूरत होती है, दूसरा ये कि हमें एंटीसेरा की ज़रूरत होती है। एक है एंटीसेरा ए और दूसरी है एंटीसेरा बी। एंटीसेरा ए में एंटी ए आर अल्फा एंटीबॉडी होती हैं, जबकि एंटीसेरा बी में एंटी बी आर बीटा एंटीबॉडी होती हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? पहले आपने ये करना है कि स्लाइड के वन एंड पे एंटीसेरा ए का एक ड्रॉप डालना है। फिर इसके बाद आपने दूसरा जो एंड है स्लाइड का उसके ऊपर एंटीसेरा बी का एक ड्रॉप डालना है। फिर दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि आपने सस्पेंशन को लेना है और दोनों जो एंटीसेरम है जो ड्रॉप स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर रेड ब्लड सेल सस्पेंशन के ड्रॉप डालने हैं और इसके बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करना है कि एग्लूटिनेशन हुई है कि नहीं हुई है। पहले आपने नेक्ड आई से एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करना है और अगर नेक्ड आई से नहीं देखा जा सके तो आपने माइक्रोस्कोप के थ्रू इसे कंफर्म करना है। आपको किस तरह पता चलेगा कि एग्लूटिनेशन हुई है कि नहीं हुई है? वो साइड जिसमें क्लम्पिंग प्रेजेंट है, मासेस प्रेजेंट है, क्लाउडी सा अपीयरेंस है, वहाँ पे इसका मतलब है कि एग्लूटिनेशन हुई है। रेड ब्लड सेल जो है एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, रेड ब्लड सेल की स्टेकिंग हो गई है। और वो साइड जो मुकम्मल क्लियर है, मतलब कोई जो क्लाउडी अपीयरेंस या मासेस या क्लम्पिंग अपीयर नहीं होती, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्लूटिनेशन एब्सेंट है। अब हम किस तरह एग्लूटिनेशन से पता लगाएंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सी है? इसके 4 मेन रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 मेन ब्लड ग्रुप हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। अगर एग्लूटिनेशन एंटीसेरम ए के साइड पे हो गई है, एंटीसेरम ए में तो हमें पता है कि अल्फ़ा एंटीबॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है और इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी के दरमियान एग्लूटिनेशन होती है। अब अगर एंटीसेरम बी के साइड पे एग्लूटिनेशन हो गई तो हमें पता है कि एंटीसेरम बी में बीटा एंटीबॉडी और एंटी बी प्रेजेंट है, तो एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी बी एंटीजन प्रेजेंट है और इस पर्सन का ब्लड बी है। तीसरा केस ये है कि अगर एग्लूटिनेशन दोनों एंटीसेरा की साइड पे हुई है, ए और बी दोनों साइड पे हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इस रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है। आपको ये बात एक बार फिर भी क्लियर करूं कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये एंटीजन के बेस पे होती है। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए है। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप बी है। और अगर दोनों ए और बी एंटीजन है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ओ है। अब एंटीबॉडी जो है वो इसके अगेंस्ट होती है। अगर किसी पर्सन में ए एंटीजन प्रेजेंट है मीन्स ए ग्रुप वाला है तो इसमें एंटीबॉडी बी होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है मीन्स ब्लड ग्रुप इसका बी है, तो उसकी सीरम में जो एंटीबॉडी है वो ए होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, तो सीरम में जो इसकी एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी इसमें। और अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है मीन्स
इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और इसका जो सीरम है इसमें दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो चौथा कंडीशन ये है कि अगर एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी दोनों साइड पे एग्लूटिनेशन नहीं हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। अब हम थोड़ा सा डायग्राम सी भी देख लेते हैं। अब यहाँ से वाज़ेह है कि एक पर्सन है जिसके एंटी सीरम ए के साइड पे एग्लूटिनेशन हो गई है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप इसका ए है, और अगर एंटी सीरम बी के साइड पे एग्लूटिनेशन हो गई है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप बी है, और अगर दोनों एंटी सीरा ए और एंटी सीरा बी के साइड पे एग्लूटिनेशन हो गई है तो इसका मतलब है कि इसका ब्लड ग्रुप ए भी है, और अगर दोनों साइड पे एग्लूटिनेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ओ है। अब ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन के टाइम पे आपने ये कैसे डिटरमाइन करना है कि ये RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, मींस ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। इसके लिए आपने सेपरेट एंटीसीरम इस्तेमाल करनी होगी जिसमें एंटी डी होती है, एंटीबॉडी डी, क्योंकि जो RH वाला सिस्टम है वो तो डी एंटीजन पे डिपेंड करता है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि RH पॉजिटिव है, अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो इसका मतलब है RH नेगेटिव है। तो जो तीसरी एंटीसीरम इस्तेमाल होती है इसमें एंटी डी होती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट डी एंटीजन होती है। तो हम एक और स्लाइड पे एंटीसीरम डी डालते हैं और फिर इसके ऊपर हम सस्पेंशन मींस ब्लड का जो सस्पेंशन है वो डालते हैं, और अगर एग्लूटिनेशन हो गई तो इसका मतलब है कि RH इसका पॉजिटिव है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो गई है तो इसका मतलब है कि ये RH नेगेटिव है। इसके साथ हम इस इमेज में दोनों ABO ब्लड ग्रुप को और RH सिस्टम को इकट्ठा एक्सप्लेन करेंगे कि हम मेनली क्या करते हैं लेबॉर्ट्री में कि स्लाइड के ऊपर 3 एंटीसेरा डालते हैं, एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी एंड एंटीसेरा डी। तो फिर इसके बाद हम इस एंटीसेरा के ऊपर ब्लड स्पेसिमेन डालते हैं। अब अगर एंटीसेरा ए के ऊपर एग्लूटिनेशन नहीं हुई और एंटीसेरा बी के ऊपर भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और इसके साथ एंटीसेरा डी के ऊपर एग्लूटिनेशन हुई तो इसका मतलब ये है कि ये ओ पॉजिटिव है। अब अगर एंटीसेरा ए पे एग्लूटिनेशन नहीं हुई है, एंटीसेरा बी पे भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई है और एंटीसेरा डी पे भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड किया है, ये ओ नेगेटिव है। अब तीसरा केस ये है कि अगर एंटीसेरा ए में एग्लूटिनेशन हुई है लेकिन एंटीसेरा बी में एग्लूटिनेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप तो ए है, लेकिन अगर एंटीसेरा डी के ऊपर एग्लूटिनेशन हुई है तो इसका मतलब है कि ये ए पॉजिटिव है, और अगर एंटीसेरा डी के ऊपर एग्लूटिनेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि ये ब्लड किया है, ए नेगेटिव है। अब तीसरा केस ये है कि अगर हमारे पास एंटीसेरा ए के ऊपर एग्लूटिनेशन नहीं हुई है और एंटीसेरा बी के ऊपर एग्लूटिनेशन हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप तो बी है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें तो एंटीसेरा डी से पता चलता है, तो अगर एंटीसेरा डी के ऊपर एग्लूटिनेशन हुई है तो ये क्या है, बी पॉजिटिव है, और अगर एंटीसेरा डी के ऊपर एग्लूटिनेशन नहीं हुई है, सिर्फ एंटीसेरा बी पे एग्लूटिनेशन हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये बी नेगेटिव है। अब चौथा केस ये है कि अगर एंटीसेरा ए के ऊपर भी एग्लूटिनेशन हुई है और एंटीसेरा बी के ऊपर भी एग्लूटिनेशन हुई है तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप तो ए बी है। तो इसके साथ अगर एंटीसेरा डी के ऊपर एग्लूटिनेशन हुई तो इसका मतलब है कि ये बी पॉजिटिव है, और अगर एंटीसेरा डी के ऊपर एग्लूटिनेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि ये बी नेगेटिव है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।